हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जीएस के क्वेश्चन में आप सभी को पता है कि साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी को साइंस से संबंधित क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नया क्वेश्चन है, असम राज्य में स्थित है, जो आप सभी के बीपीएससी में पूछा गया है। जो नामेरी टाइगर रिजर्व है, इसकी घोषणा 1919 से 1922 में हुई थी। कहां पर हुई थी? असम राज्य के सोनितपुर जिले में हुई थी। तो जिला आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सोनितपुर जिले में हुई थी। और यह जिला कहां पर स्थित है? पूर्वी हिमालय के तलहटी में स्थित है। पूर्वी हिमालय के तलहटी में। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में पूछा गया है। तो कौन सी झील है? बुलर झील है। और यह झील कहां पर स्थित है? कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। बुलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। जिला पूछ लिया जाए तो बांदीपोरा है, और यदि आपसे ये पूछा जाए कहां पर है तो डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद में है, इस झील को झेलम नदी के माध्यम से घोषित किया जाता है। झेलम नदी के माध्यम से। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आप सभी को पता है चिल्का झील है, जो कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन के कुल सीटों का कितनी सीटें हासिल हो? कितनी सीटें हासिल हो? 1/10। 1/10 सीटें हासिल होनी जरूरी है या अनिवार्य कह सकते हैं। तो लोकसभा में विपक्षी दल के पास लोकसभा की कुल सीटों में से कम 10% अर्थात 55 सीटें होनी चाहिए। और इसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर के मंत्री की भांति होता है। आपसे पूछा जाए कि जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, ये किसकी भांति होता है? तो कैबिनेट स्तर के मंत्री की भांति होता है। वह विपक्षीय सरकारी कार्यों की नियुक्ति में शामिल होता है। जो विपक्षी नेता होता है, यह सरकारी कार्यों की नियुक्ति में शामिल होता है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के दौरान दीवाने ए अर्ज विभाग किसका था? तो सैन्य का था। और इस विभाग की स्थापना किसने की थी? सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने की थी। सल्तनत काल के दौरान दीवाने ए अर्ज सैन्य विभाग का प्रमुख था। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? सैनिकों की भर्ती करना। देखिए जो ये सैन्य विभाग है, इसमें क्या था? सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़े को रखना, रसद की व्यवस्था, सेवा करना, निरीक्षण करना और सेना की सजावट की व्यवस्था करना। तो 3 से 4 पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जो रसद की व्यवस्था है किसके अंतर्गत है? सैन्य विभाग के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इसे पीटी कह सकते हैं या आपके एग्जाम में पिट्टी भी लिखकर आ सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। पिट्टी द्वीप या पिटी द्वीप कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। पिट्टी द्वीप, जिसे पक्षी पिट्टी भी कहते हैं, भारत के लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक द्वीपिका छोटे आकार का द्वीप है। पिट्टी द्वीप क्या है? एक छोटे आकार का द्वीप है। इसे ध्यान रखिएगा, कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। इस पर ना कोई मानव का वास है और ना ही कोई वनस्पति है। यहाँ पर ना तो कोई मानव का वास है और ना ही इस पर कोई वनस्पति है। इस पर पक्षी अंडे देने के लिए आते हैं, जिस कारण इसे पक्षी पिट्टी कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, कारण क्या है कि पक्षी यहाँ पर अंडे देने के लिए आते हैं, जिस कारण इसे पक्षी पिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो संस्था यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, यह सर्वेक्षण वर्ष में 2 बार होता है। कब किया जाता है? अप्रैल में, और दूसरा अक्टूबर के महीने में प्रकाशित किया जाता है। यह निकट और मध्य अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण तथा भविष्यवाणी करता है। कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मलेच्छ के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है, कौन सा पादप के परागकण एलर्जी कारक है? एलर्जी कारक क्या है? पार्थेनियम है।
पार्थेनियम पादप के परागकण एलर्जी कारक है। यहाँ पर पार्थेनियम के बारे में देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह गहरी जड़ वाला 4 फीट लंबा पेड़ खरपतवार है। जो पार्थेनियम है ये क्या है, एक खरपतवार पेड़ है और 4 फीट लंबा होता है, गहरी जड़ होती इसकी है। इसका मूल नाम क्या है, कैरेबियन द्वीप समूह है, कैरेबियन द्वीप समूह। परंतु यह किसी भी प्रतिकूल जलवायु का सामना कर सकता है। आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा खरपतवार है जो प्रतिकूल जलवायु का सामना कर सकता है, तो पार्थेनियम हो जाएगा। जुलाई और अगस्त इन खरपतवारों के लिए पीक सीजन है। पीक सीजन ध्यान रखिएगा जुलाई है और अगस्त है। नेक्स्ट है, कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। यहाँ पे जाइलम लिख लीजिएगा, कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, तो चालनी नलिका है, चालनी नलिका। जाइलम पौधों में पाए जाने वाले 2 संवहन ऊतकों में से एक है। यह पौधों के सभी भागों तक जल का संवहन करता है। जो जाइलम होता है पौधों तक जल का संवहन करता है तथा उसे यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है, जाइलम। नेक्स्ट पॉइंट है वाहिनिका। वाहिका तथा तंतु उनके मुख्य भाग है। वाहिनिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, वाहिका है और तंतु है। चालनी ट्यूब फ्लोएम की लंबी जीवित कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो चालनी ट्यूब है फ्लोएम की लंबित जीवित कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है, किसके समान है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाह, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे। चाह, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे शाहजहां के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मुगल सम्राट शाहजहां ने सल्तनत काल से चली आ रही सिजदा और पैबोस की प्रथा का अंत किया। किसने अंत किया है, मुगल सम्राट शाहजहां ने। सल्तनत काल से जो चली आ रही प्रथा है सिजदा और पैबोस की प्रथा का अंत किया है और इसके स्थान पर मुगल दरबार में शासन के अभिवादन के लिए चादर तस्लीम और जमीन बोस की प्रथा को प्रारंभ किया है। जमीन बोस की प्रथा का प्रारंभ किया है, यह प्रथा को लागू किया है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो आप सभी को पता होगा पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म की प्रमुख प्रमाणिक ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो पाली भाषा में की गई थी। और बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं वो कौन कौन से हैं, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है तथा अभिधम्म पिटक है व जातक कथाएं भी हैं जिसमें पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, अनुचुंबकत्व पदार्थ है। अनुचुंबकत्व पदार्थ क्या है, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। जो अनुचुंबकत्व पदार्थ होते हैं क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि वे पदार्थ जो कम से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते, कम से ज्यादा की ओर, तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम है, सोडियम है और ऑक्सीजन है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 बार से ज्यादा पूछा जा चुका है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बराकर नदी पर स्थित है या निर्मित किया गया है। बराकर नदी पर निर्मित किया गया है और ये कहाँ पर स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है। बराकर नदी पूर्वी भारत में दामोदर की मुख्य सहायक नदी है। पूर्वी भारत में दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। और बराकर नदी छोटा नागपुर पत्थर से निकलकर पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर बहती हुई डिसरगढ़ में दामोदर में विलय हो जाती है। विलय कहाँ पर होती है, दामोदर में विलय होती है। इसे ध्यान रखिएगा, जो बराकर नदी है छोटा नागपुर पत्थर से निकलती है, तो इसके निकलती कहाँ से है, छोटा नागपुर पत्थर से निकलती है। विलय कहाँ पर होता है, दिसरगढ़ में, दामोदर में विलय होता है, दामोदर नदी में। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। किस एक्ट के द्वारा, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसके द्वारा
कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के कार्य अधिकार समाप्त कर दिया गया था। जो व्यापारिक कार्य था, इसके अधिकार को समाप्त कर दिया गया था तथा भारत का व्यापार क्या किया गया था, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया था। 1813 में अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश नागरिकों के लिए यह व्यापार खोल दिया गया था। वहीं 1833 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किया गया था? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी की जीवनी के लेखक कौन है? डीजी तेंदुलकर है। डीजी तेंदुलकर महात्मा लाइफ मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से, ध्यान रखिएगा, महात्मा लाइफ मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से महात्मा गांधी की 8 खंडों में लिखी जीवनी के लिए जाना जाता है। किसको? डीजी तेंदुलकर को। नेक्स्ट है, रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है, काली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। इस मिट्टी का निर्माण कहाँ से होता है या कहाँ से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन से। और जो काली मिट्टी है, यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। इस मिट्टी से कपास का अत्यधिक उत्पादन होता है। जो काली मिट्टी है, इस मिट्टी से कपास का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? आप सभी को पता है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है और इन मंडलों को सूक्त में बांटा गया है। इन मंडलों को क्या किया गया है? सूक्तों में बांटा गया है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं और दूसरे भाग में 64 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को वर्ग में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में 1028 सूक्त हैं, दूसरे भाग में 64 अध्याय हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ है? 1869 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुजरात के पोरबंदर में। पोरबंदर में हुआ है। पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। मोहनदास करमचंद गांधी है और गांधी जी ने देश के आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है? तो कुशीनगर में। और यहाँ पर आप सभी लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? यूपी में है। और इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और कई वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। और सबसे पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।